છે જ્ઞાન नाड़ी पकड़ ली, नाड़ी पकड़ ली मतलब ब्रह्मा जी ने तुरंत उनके अंतःकरण में प्रवेश राजक जोरी जनक जनक किशोरी पद पद चिन्ह चिन्ह रूप शरणं प्रपद्ये सीताराम
सुनकर मिट जाए सारी मंगल मूरत मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मूल निकंदन आओ बुलाए मुना गुरसारी सुनकर मिट जाए सारी आओ बुलाए मुना गुरसारी सुनकर मिट जाए सारी कौन कन्हैया संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी धन बैदेही ये तुलसी के परम स्नेही परम स्नेही आओ बुलाए मुना गुरसारी सुनकर मिट जाए सारी आओ बुलाए अब प्रभु कृपा रहूं एहि भांति सब तज भजन करऊं दिन राति करऊं दिन राति आओ बुलाए मुना गुरसारी सुनकर मिट जाए सारी आओ बुलाए मुना गुरसारी सुनकर मिट जाए सारी सीताराम रन रति मोरे अनुदिन पढ़ाई अनुग्रह तोरे अनुग्रह तोरे आओ बुलाए मुना गुरसारी सुनकर मिट जाए सारी आओ बुलाए मुना गुरसारी सुनकर मिट जाए सारी आओ बुलाए मुना गुरसारी सुनकर मिट जाए सारी सुनकर मिट जाए सारी के ले जाएंगे। हमें इतना पता है कि खाली हाथ ही आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम और हमारी ये यात्रा बिल्कुल निजी है। पूर्व जन्म के संबंध के कारण, प्रारब्ध के कारण, कोई पिता के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई शत्रु के रूप में, कोई सगे संबंधी के रूप में अल्पकाल के लिए जुड़ा है। जैसे ट्रेन में यात्री चलते हैं, सबका अपना अपना रिजर्वेशन है, अपना अपना टिकट है। हम ट्रेन में साथ यात्रा करते हैं,
परिचय होता है, स्नेह होता है और अपने अपने स्टेशन पर सब उतर जाते हैं। ओ ब्रह्मा के पास सके ओ ज्ञान में सिखलाएंगे। ब्रह्मा के पास सके जाओ, ब्रह्मा के पास सके ओ ज्ञान उन्हें सिखलाएंगे। अभी नहीं सिखला सकते अभी नहीं सिखला सकते मेरे पिता तुम्हें समझाएंगे। अभी नहीं सिखला सकते मेरे पिता तुम्हें समझाएंगे। जाओ चले जाओ मेरे पिताजी के पास। सबको भी लगा भागे भागे वरुण जी गए ब्रह्मा जी के पास। बोले बाबा क्या हुआ? नारद जी ने भेजा। क्या हुआ? कहा मैं भी मरीज हो गया हूँ, रोगी हो गया हूँ, सृष्टि के उद्धार करने वाले हो, आप बताओ मुझे क्या हो गया? तो ब्रह्मा जी ने नाड़ी पकड़ ली। नाड़ी पकड़ ली मतलब ब्रह्मा जी ने तुरंत उनके अंतःकरण में प्रवेश किया। देखा ये तो रजोगुण का उत्कर्ष हो गया है ब्रह्मा जी के अंतःकरण में। तो बोले ही बहुबार नचावा मोही, यही बहुबार नचावा मोही, सोई प्यापेऊ विहंग पति तुही, ये बहुबार नचावा मोही। अरे ये हमको भी बहुत बार नचा चुकी है ये माया। अब मैं समझ गया वही बीमारी तुमको हो गई। ये बहुबार नचावा मोही, ये बहुबार नचावा मोही, सोई प्यापेऊ विहंग पति तुही, जाओ शंकर के बस सके ओ ज्ञान तुम्हें सिखलाएंगे। जाओ शंकर के बस सके ओ ज्ञान तुम्हें सिखलाएंगे। जाओ शंकर के पास सके, जाओ शंकर के पास सके ओ ज्ञान तुम्हें सिखलाएंगे। अभी नहीं सिखला सकते हम, अभी नहीं सिखला सकते शंकर जी तुम्हें जाएंगे। ओ शंकर समझने का शिव जी तो भाई गुरु तत्व है, मूल गुरु तत्व। तो आप का गरुड़ जी आप सीधे चले जाइए शिव जी के शरण में। शिव जी क्या
ब्रह्म की देव कथा, राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा। तीनों ताप से मुक्त करे, तीनों ताप से मुक्त करे, हर रे जीवन की कथा। राम की देव कथा, राम की देव कथा, राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा। वाल्मीकि भय तुलसी बाबा राम कथा को गाया। वाल्मीकि भय तुलसी बाबा राम कथा को गाया। छोड़ देव भाषा को अवधि भाषा को अपनाया। छोड़ देव भाषा को अवधि भाषा को अपनाया। पहुँच गई तब इस कलयुग में, पहुँच गई तब इस कलयुग में, पहुँच गई तब इस कलयुग में। जन जन तक यह कथा राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा, राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा। तीनों ताप से मुक्त करे, तीनों ताप से मुक्त करे, हर रे जीवन की कथा। राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा, राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। राम कथा के सबसे बड़े रसिया कौन है? प्रभु चरित्र सुन दे तो रसिया, प्रभु चरित्र सुन दे तो रसिया। राम लखन सीता हम बसिया, राम लखन सीता हम बसिया। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। जय हनुमंत राम के प्यारे, जय हनुमंत राम के प्यारे। तुम्हारे सुमिरन से मिट जाए, तुम्हारे सुमिरन से मिट जाए, तुम्हारे सुमिरन से मिट जाए। जन्म जन्म की कथा राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा, राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा। तीनों ताप से मुक्त करे, तीनों ताप से मुक्त करे, हर रे जीवन की कथा। राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा, राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा, राम की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा, ब्रह्म की देव कथा। राम है ब्रह्म विद्याए, है ब्रह्म विद्याए। तुलसी की बानी भाव सुनाए, राम कहानी भाव सुनाए, राम कहानी। है ब्रह्म विद्याए, है ब्रह्म विद्याए। तुलसी की बानी भाव सुनाए, राम कहानी भाव सुनाए, राम कहानी। भारद्वाज मुनि बसहि
प्रयाग भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग दीनहि राम पद अति अनुराग दीनहि राम पद अति अनुराग तापस समर्पण तापस समर्पण दया निधन परमारथ पथ परम सुधाना परमारथ पथ परम सुधाना परमारथ पथ परम सुधाना है ब्रह्म जी है ब्रह्म जी तुलसी की बानी आओ सुनाए नामो गानी आओ सुनाए नामो गानी परमारथ पथ परम सुधाना ऐसे हैं ये, लेकिन अब मार्ग खत्म हो गया। या केवल ऋषि आए हैं, इनसे विदा लेकर जाना चाहते हैं। पैर पकड़ करके भरद्वाज जी ने रोक लिया। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज से पकड़ने की भरद्वाज से पकड़ने की कोई है कोई जो राम रचिता कोई है कोई जो राम रचिता मैं जान गया आपके अंदर क्या हलचल मची है। इस तरह का संदेह मत करो देवी। जिसकी कथा सुन करके, जिस भगवान की कथा सुन करके कुंभल ऋषि के यहाँ से हम लोग आ रहे हैं और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, वही मेरे इष्ट देव ये भगवान है रघुवीर राम जी, दूसरे कोई नहीं है। जस कथा कुंभज ऋषिकारी जस कथा कुंभज ऋषिकारी भक्ति जासु में मुनि सुनाई भक्ति जासु में मुनि सुनाई योगी मम इष्ट देव रघुवीरा मम इष्ट देव रघुवीरा सेवक जन सदा धीरा सेवक जन सदा धीरा धीर जोगी सीध संत विमल मन जहि ध्यावहि गहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गाय सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया अवतरु अपने भगतहि निज पंथ नितर गुकुल अवतरु अपने भगतहि ये वही है, ये भगवान है। संदेह मत करो, लीला
लीला कर रहे हैं, लेकिन लागन रूपदे यद्यपि कहू शिव बार बोले बिहसी महेश हरि माया सच्चिदानंद जगपावन अस कही चले मनोजन सामन अस कही चले मनोजन सामन किशोर सासा के देखी योग सासम के देखी उपजासन देव विशेषी उरुपजासन देव विशेषी योग सासम के देखी योग सासम सगुण साकार ब्रह्म सामने खड़ा है। शिव ने भी देखा, सती ने भी देखा, एक ही ब्रह्म एक को आनंद में डुबा देता है और दूसरे को मोह में लपेट करके भ्रम में डाल देता है। ये देखो लीला कैसी है और माया का स्वरूप क्या है। देखो भगवान शिव ने देखा, आनंद में डूब गए, और जगदम्बा मैया ने देखा, सती ने देखा, उसी ब्रह्म ने सगुण साकार भगवान ने दर्शन देकर शिव जी को आनंद में डुबा दिया, सती जी को फंसा दिया। अरे ये बालकों को प्रणाम कर रहे हैं, हमारे पति महादेव, पूरी दुनिया इनको प्रणाम करती है और ये सर्वज्ञ हैं, ये सब कुछ जानते हैं, इनसे कुछ छुपा हुआ नहीं। ये प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम ऐसे नहीं कर रहे हैं, सच्चिदानंद धाम कह करके प्रणाम कर रहे हैं। अरे इनमें तो न सत दिखता, न चित दिखता, न आनंद दिखता। सत उसको कहते हैं जो काल बाधित हो, तीनों काल में सत्य हो, जिसकी सत्ता कभी नष्ट होने वाली नहीं हो। ये तो नश्वर शरीर के रूप में दिख रहे हैं। चित्त तो इनके पास कहीं नहीं है, अज्ञान ही अज्ञान भरा पड़ा है। पत्नी को कौन ले गया ये भी नहीं मालूम है, रो रहे हैं। पशुओं से, पक्षियों से, जड़ से, चेतन से, वृक्षों से, लताओं से पूछ रहे हैं, हाय सीते तुमने देखा सीते को कौन ले गया? तो इसमें तो न सत्य दिखता, न चित्त दिखता, आनंद तो बिल्कुल ही गायब है। दुख ही दुख दिखता है, जिसमें सत्य नहीं, जिसमें चित्त नहीं, जिसमें आनंद नहीं, वह कैसा सतघन चितघन आनंद घन भगवान कैसे हो सकता है? फिर मन को सोचते हैं, लेकिन शिव जी ने कहा है कि सच्चिदानंद है, भगवान है, तो शिव जी तो गलत बोल नहीं सकते। लेकिन मेरी बुद्धि से ये सच हो नहीं सकता। देखो भाव ये है, सदगुरु की बुद्धि के सामने अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सदगुरु की बुद्धि के सामने अपनी बुद्धि लगाओगे सीता का वेश बनाई है और शिव जी प्रणाम कर, राम जी प्रणाम कर रहे हैं। इनको झटका लगा, अरे इनकी पत्नी का रूप धर के आए हूँ तो उनको दौड़ना चाहिए, सीता सीता कहाँ चली गई थी? लेकिन तो हाथ जोड़ कर प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हे देवी मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ,
झटका तो लगा। तुरंत भगवान ने कहा 11,000 वोल्ट का झटका देते हैं। बोले शंकर जी को छोड़कर अकेले कहाँ रूप बदल कर घूम रही हो देवी? अब तो मैया की क्या हालत हुई बात शंकर जी ने संभाल लिया, झूठ बोल रही है। तुरंत आंख बंद किया और देख लिया ध्वनि चित्र सत्य चित्र संग्रह के माध्यम से क्या क्या हुआ। सीता का वेश बना कर गई थी परीक्षा लेने के लिए और ये संवाद हुआ और मन में संकल्प कर दिया श्री जी ने कि सीता माता का रूप बनाया तो अब इस शरीर से तो उसको पत्नी के रूप में मैं स्वीकार नहीं करूंगा कभी भी। ऐसा संकल्प लिया। तन शक्ति भेंट मोहि नाही, तन शक्ति भेंट मोहि नाही, संकल्प की मन माही, संकल्प की मन माही, संकल्प की मन त्याग कर दिया। कुछ बताया
अपराध पर अपराध होता गया। माया का उत्कर्ष है, रजोगुण का उत्कर्ष है, भगवान की लीला है। भगवान सगुण साकार परमात्मा का दर्शन करके मोह में फंस गई, शिव जी के समझाने से नहीं मानी, परीक्षा लेने गई। ये गलती सीता जी का रूप बना लिया, ये गलती आकर के शिव जी से झूठ बोलनी कि हमने कोई भी परीक्षा नहीं ली, ये गलती। अब शिव जी मना कर रहे हैं हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो मैं तन मन मारो, आरती उतारो तो तन मन मारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी सीताराम सरकार की जय। शिव विवाह की कथा हुई और मेरा अनुरोध अभी भी है कि विलंब करने से क्या फायदा, फिर 5:30 बजे आप आ जाए तो में अपने शरीर को भस्म कर दिया। मरते समय भगवान का ध्यान दिया। सती मरत हरिशन वरमाला, सती मरत हरिशन वरमाला, सती मरत जब मैं शरीर धारण करूं तो शिव ही मुझे पति के रूप में मिले, ऐसा वरदान मान करके अपनी शरीर को योगाग्नि में भस्म कर लिया। यही कारण ही मैं गिरी गृह जानी, यही कारण ही यही कारण ही मैं गिरी गृह जानी, यही कारण ही गिरी जाई, जननी सागरनी
बोले शंकर भगवान की। आरती के लिए खड़े हो जाए और मेरा कथा का समय महाराज ने थोड़ा पहले ही से कर दिया जाए, श्रोता के चक्कर में नहीं पड़ा जाएगी, ज्यादा आएंगे तो 10 आएंगे तब भी हम कथा बड़े मौज में कहेंगे, लेकिन सर्कस की कान में जो आवाज आती है, कथा हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, अपनी चित्त शुद्धि के लिए करते हैं। ये कथा और सर्कस का जो आवाज आता है तो मेरा ध्यान जरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेरा समय बदलना या सब अपमान की गई सखी, लेकिन जब जगत पर जाकर लेकर शिव का कोई भाग नहीं रखा है तो पति का अपमान नहीं सहन कर सके। और सचमुच नारी वही है जो पति का अपमान सहन न करे, समाज में पति की पगड़ी नीचे न होने दे। क्रोध में आ गया, अरे दक्ष मेरा अपमान किया तो किया, लेकिन हमारे शिव जो सबका कल्याण करने वाले हैं, भोले शंकर, तू शिव द्रोही भी हो गया, हमारे शिव को यज्ञ में भाग नहीं दिया। अब शिवद्रोही हो गया तो शिवद्रोही से उत्पन्न शरीर त्रिपुरारी चले भवाना सका दक्ष कुमारी, चले दक्ष कुमारी, देशव सदभ जन महिभारा, देशव सदभ जन महिभारा, हरि रघुवंश लीलावतारा, हरि रघुवंश लीलावतारा, भगवान श्री राम की कथा हुई। चलते समय भगवान की के ध्यान में, उनके चिंतन में मग्न हमारे शिव जी के मन में एक संकल्प उठ गया। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, मन में ये संकल्प उठ गया कि कैसे भगवान का अवतार हो चुका है, हमको दर्शन कैसे होगा। और जैसे ये संकल्प मन में उठा, देखो जब साधना से, तपस्या से समसिद्ध हो जाता है, दम सिद्ध हो जाता है, अंतःकरण की पूरी शुद्धि हो जाती है, तो पूर्ण चित्त शुद्धि होने के बाद, यानी क्रोध पर, काम पर, लोभ पर, मोह पर, मात्सर्य पर पूरी तरह से विजय प्राप्त हो जाने के बाद
अगर जीव के मन में कोई संकल्प उठेगा तो प्रकृति को उसको पूरा करना पड़ता है, पड़ेगा। जिसकी पूर्ण चित्त शुद्धि हो चुकी है, ऐसे संत के मन में जो संकल्प उठेगा तो प्रकृति को उसको पूरा करना पड़ेगा। ये तो भगवान शिव ही है, वो तो भगवत रूप ही है। उनके मन में जैसे संकल्प उठा, श्यामावतार हो गया है, कैसे दर्शन होगा? तो शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी, शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी। राम जी तो तुरंत ही प्रकट हो गए, शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी। शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी। भगवान तेरा योग माही, शंभु गए भजन सिपाही, शंभु गए भजन सिपाही। संग सती जगदनी भवानी, संग सती जगदनी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार तेरा युग माही, एक बार तेरा युग माही, एक बार तेरा तुम मन क्रमपाली। अरे आप राम के सच्चे भगत हो महाराज, मनसा वाचा कर्मणा भगवत भक्तों के जानकार हो महाराज। राम भगत तुम मन क्रमपाली, राम भगत तुम मन क्रमपाली। चतुराई तुम्हार में जानी, चतुराई तुम्हार में जानी। महाराज इसमें चतुराई क्या है? चतुराई ये है कि तुम राम जी की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए प्रश्न किए हो। चाहूं सुनाई राम गुण गुहा, चाहूं सुनाई राम गुण गुहा। कीने ऊपर बदली अनूठा, कीने ऊपर अनूठा। रउआ जोगी ज्ञानी जी, रउआ जोगी ज्ञानी जी। राम कमल प्रभुल के बताई, राम कमल प्रभुल के बताई। हम मोहित ज्ञानी जी, हम मोहित ज्ञानी जी। राम कमल प्रभुल के बताई, राम कमल प्रभुल के बताई। अच्छा देखो, प्रश्न सीधा सीधा है, राम जी कौन है? बुझाई कृपा निधि मोहि, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। थोड़ा मोड़ा भोजपुरी समझ लेते हैं आप लोग, भोजपुरी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं लोग। अरे जो समझ लेते हैं हाथ उठाएंगे, भोजपुरी भी समझ लेते हैं। बोले सीताराम सरकार की। यही पूछ रहे हैं कि राम जी है कौन? राम कौन तनि खोल के बताई,
राम कवन तनि खोल के बताई, रउआ जोगी ज्ञानी जी, रउआ जोगी ज्ञानी जी, वेद तत्व के मोही समझाई, वेद तत्व के मोहे समझाई, हम मोहित ज्ञानी जी, हम मोहित ज्ञानी जी, राम कवन तनि खोल के बताई, राम कवन तनि खोल के बताई, राम कवन तनि खोल के बताई। ये प्रश्न कर दिया याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कह रहे महाराज, ये राम कर गत वेद तप सब तोरे, कर गत वेद तप सब तोरे, कर गत वेद तप सब तोरे, राम कान प्रभु पूछऊ कोई, राम कान प्रभु पूछऊ कोई, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही, भक्त श्रवण मोरे, एकनाथ श्रवण मोरे, गरगत वेद तप सब तोरे, गरगत वेद तप सब तोरे, गरगत वेद तप सब तोरे। कोई छोटा है, ये हमारा बाहरी स्वरूप है, बाहरी स्वरूप, इसमें बहुत परिवर्तन संभव नहीं है। इसके भीतर हमारा अंतःकरण चतुष्टय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये हमारा अंतःकरण चतुष्टय है। ये हमारा अंतःकरण चतुष्टय, इसकी ऊंचाई क्या है, हमारी चेतना की ऊंचाई क्या है, इसमें तमोगुण भरा है कि रजोगुण भरा है कि इसमें सत्व का उत्कर्ष है। तो हमारी चेतना की ऊंचाई जितनी होगी उतनी ही हमारी कीमत होगी। ये बाहरी व्यक्तित्व का संसार में मान होता है, खूब पैसा हो, खूब रुपया हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, हवाई जहाज हो, प्लेन हो आपके पास, अडानी हो, अंबानी हो, या बहुत बड़े पद पर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कलेक्टर हो, गवर्नर हो, तो लोक व्यवहार में, संसार में इसकी कीमत लगेगी। लेकिन संत के यहाँ, सदगुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ इसकी दो कौड़ी भी कीमत नहीं है। संत के यहाँ, सदगुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ आपकी चेतना की कीमत लगती है। चेतना के किस स्तर पर हैं आप? तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, सतोगुणी हैं। तो चेतना के जिस स्तर पर हैं, तो हम लोगों को संकेत कर रहे हैं तुलसीदास जी। ये भरद्वाज मुनि जो प्रयाग में रहते हैं, पहली बात समझ जाओ कि तिन्हें ही राम पद अति अनुरागा, राम जी के परम भक्त हैं। अब देखो इसकी व्याख्या करो तो 1 घंटा लगेगा। भक्त क्या होता है, परम भक्त क्या होता है, और क्यों लिखा कि राम पद अति अनुरागा क्यों लिखा? तो ये हैं हमारे भरद्वाज जी।
तापस सम दम दया निधान। देखो सम कहते हैं मन के नियंत्रण को, मन पर जिसका पूरा नियंत्रण हो। देखो श्रुति कहती है इंद्रियों का राजा मन, मन का राजा बुद्धि। मन सारे इंद्रियों का राजा है। मन ही हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करता है और इस मन को नियंत्रित करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट भगवान ने हमारे अंदर फिट किया है जिसका नाम बुद्धि है। कोई भेद नहीं किया, क्या बड़े हो तो छोटे हो तो किसी चारों वर्णों में किसी के हो, कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, ईरानी हो, जापानी हो, फर्की हो, किसी को भेद नहीं किया। मनुष्य मात्र को ये दिया। मन और बुद्धि सबको है, लेकिन केवल याद रखना बुद्धि मनुष्य को है। ब्रह्मा की 84 लाख योनियों में बुद्धि केवल भगवान ने मनुष्य को दी है। आप कह सकते हैं कि आप पशु को बुद्धि नहीं दी है, चिड़ियों को बुद्धि नहीं दी है, दी है थोड़ी सी। आहार निद्रा भय मैथुन तक वो भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, वो बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं। ये आहार निद्रा भय मैथुन तक ही उनकी गति मिति है, गति और मति है। वो ब्रह्म विद्या पर विचार नहीं कर सकते, वो भगवान पर विचार नहीं कर सकते, वो प्रकृति और पुरुष पर विचार नहीं कर सकते, वो जीवन मरण पर विचार नहीं कर सकते। ये केवल मनुष्य को ये बुद्धि है। तो ये सम इनका सिद्ध है, माने मन इनका सिद्ध है। दम दम कहते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण। तो ऐसे ये तपस्वी हैं जिनका सम सिद्ध है, जिनका दम सिद्ध है और ये शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित संत हैं। इसीलिए दया निधाना कहा, परमारथ पथ परम सुजाना कहा। ये श्रेय पथ के पथिक हैं, प्रिय पथ के पथिक नहीं है। श्रुति भगवती कहती हैं दो रास्ते हैं, एक है प्रिय मार्ग, एक है श्रेय मार्ग। तो भरद्वाज जी श्रेय मार्ग के पथिक हैं, अध्यात्म के भगवत तत्व के जानकार हैं, कोई साधारण नहीं है। देखो क्षमा का, दया का, करुणा का, तपस्या का, सेवा का, रजोगुण में तमोगुण में केवल अभिनय होता है। ये गुण वस्तुतः चित्त में सत्व का उत्कर्ष होने से ही प्रकट होते हैं जीव। जब तक चित्त में सत्व का उत्कर्ष नहीं होगा, क्षमा नामक गुण नहीं आएगा आपके अंदर, दया नामक गुण नहीं आएगा, सेवा नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा। इसका अभिनय होता है रजोगुण में, तमोगुण में। तो ये कैसे हैं भरद्वाज जी? तो तब आने का प्रयोजन तो बड़ा गंभीर है, लेकिन महाराज जैसे आपके दर्शन हुए, जैसे आपके आश्रम के दर्शन हुए, वो प्रयोजन सिद्ध हो गया। सुनहु तात जेहि कारण आयं, सुनहु तात जेहि कारण आयं, सो तब भयउ दरस तब पायं, सो भयउ दरस तब पायं। देखि परम पावन तब आश्रम, देखि पवन पावन तब आश्रम। गए मोह संशय नाना भ्रम, गए मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा अति पावनी। सदा सुख जदु कुंज नसावनी, सदा सुख जदु कुंज नसावनी। सागर तात सुनावहु मोहि, सागर तात सुनावहु मोहि। बार बार विनवं प्रभु कोई, बार बार विनवं प्रभु कोई, बार बार विनवं प्रभु कोई।
ये राम की कथा जो है ना, ये जीव को संभाल लेती। सबसे यही दवा बताया कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी है तो वहां आप चले जाओ। कहां जाए सरकार? बोले आप चले जाइए और आपको जाना पड़ेगा नीलगिरी पहाड़ पर। उपाय कौन, दवाई खाएंगे ये तो बता दो। तो बोले तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। ओ ब्रह्माए बस ज्ञान में सिखाएंगे हम, कभी नहीं समझा सकते मेरे पिता में सब जाएंगे जा। ओ ब्रह्मा जाता है, सिद्धात्मा भी भटक जाते हैं। ये माया की यही विशेषता है। मैंने कल निवेदन किया था 3 तरह के जीवों की मायाधीन। मायाधीन माने हम सब हैं, देवता भी इसमें हैं, सब माया के पार नहीं है। दूसरा माया का साम्राज्य मैंने बताया था, यहां से ब्रह्मलोक पर्यंत है, पूरे ब्रह्मांड में होगा। तल में, वितल में, सुतल में, तलातल में, रसातल में, हर जगह ब्रह्मलोक पर्यंत। केवल गोलोक में भगवान के धाम में माया का साम्राज्य। माया को, चूंकि माया भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान की कृपा के बिना अपनी साधना और तपस्या से कोई चाहे तो माया को जीत नहीं। गरुड़ जी कौन है बताओ? भगवान के पार्षद हैं महाराज, हमारे नारायण के पार्षद हैं, नारायण के वाहन हैं। नारायण गरुड़ भगवान को वाहन बना करके कहीं भी जाते आते हैं नित्य। और गरुड़ जी की गरिमा क्या है महाराज, उनका पुरुषार्थ क्या है महाराज? अपनी माँ को दासता से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत लाना था। अकेले स्वर्ग गए और सारे देवता उनका सामना नहीं कर सके महाराज। छीन करके अमृत का कलश लेकर के चले आए। आप जानते हैं कद्रू और विनीता में होड़ लगी थी। गरुड़ जी की मामा अपनी सौतन की दासी बन गई थी। ये गरुड़ जी का पुरुषार्थ है और उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति, उनकी ऊंचाई। नित्य जो भगवान के साथ रहता है उनको भी माया ने छोड़ा नहीं। वरुण पास में बन गए भगवान। तो नारद जी बोले गरुड़ जी भगवान को वरुण पास से मुक्त करो, काटो। बोले अरे ये भगवान कैसे होगा? भगवान जो किसी अस्त्र शस्त्र से बंध जाए उसकी भगवत्ता तो संदिग्ध हो गई। अब उनको भ्रम हो गया तो नारद जी के पास गए। नारद जी बोले महाराज हमको तो बड़ी मुश्किल हो रही है। बोले क्या हुआ?
कहा लगता है मुझे एक बीमारी लग गई। बोली क्या हुआ? बोला मुझे भगवान को वरुणपाश में बधे हुए देख करके इनकी भगवत्ता में संदेह हो रहा है। आप मेरे इस मोह का नाश करो, मुझे ज्ञान दो। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, नारद जी हंसने लगे। बोले नारद जी बोले देख भैया मेरे पास तो समय नहीं है, तो क्या करें? कोई दूसरा डॉक्टर बताओ। हम तो इस बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर आप ही को मानते थे महाराज, तो भागे भागे आपके यहाँ। बोले हाँ वो तो है, लेकिन आप मेरे पिताजी के पास जाओ। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास? हाँ हाँ। नारद जी तब माना जाएगा कि आपकी अहिंसा प्रतिष्ठित है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्व सन्निधो वैराग्य योग दर्शन करता है। महाराज ये हमारे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक कौशल्यानंद संवर्धन श्री दशरथ नंदन श्री रघुनंदन को अपना बनाने का, उनको वश में करने का, उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने का एक ही उपाय है। क्या? श्रवण मनन और गायन। उनकी कथा को सुने, उसका श्रवण करें, उसका गायन करें, उनका ध्यान करें और मनन करें और उनके नाम का जप करें। महाराज ये करने से जीव विद्या माया, अविद्या माया, स्वरूपावरी का माया, गुणावरी का माया, जहाँ जाकर ज्ञानी भी उलझ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। केवल भगवान की लीला कथा का श्रद्धा से नित्य जो स्मरण करता है वो अविद्या माया को भी पार कर जाता है, जिसको पार करने में दूसरे मार्ग से करोड़ों जन्म लगते हैं और फिर जा करके आगे गुणावरी का माया पार करने के समय उलझ जाता है। तो भगवान की लीला कथा का केवल श्रद्धा से श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, भगवान के नाम का स्मरण और जप किया जाए, तो योग में जब नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और इस योग का अंतिम लक्ष्य तो कैवल्य है, वो कैवल्य और भगवत प्रेम भगवत भक्ति अनायास ही सहजता से प्राप्त हो जाती है। यही कल कथा की महिमा में संक्षेप से सुनाया गया था हमारा। तो ये जीव के कल्याण का ये सबसे सरलतम माध्यम यही है। भागवत में भी सुखदेव जी परीक्षित को यही बता रहे हैं, श्रवण का महत्व, मनन का महत्व। तो महाराज मानस का सार यही राम नाम गुण की महिमा है। इस लीला कथा का विचार वही राम नाम ही है। और कैसे पता चलेगा कि कथा का प्रभाव हो रहा है? कैसे पता चलेगा कि चित्त शुद्धि हो रही है? कैसे पता चलेगा रजोगुण छट रहा है? कैसे पता चलेगा तमोगुण का नाश हो रहा है? कैसे पता चलेगा कि चित्त में सत्व का उत्कर्ष हो रहा है? तो ये ऐसे पता चलेगा कि जब भगवान की कथा गाते समय, भगवान की कथा सुनते समय और भगवान के चरित्र का मनन करते समय जब वाणी गदगद हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए और आंखों से लगातार आंसू चलने लगे, तो ये पक्की बात है कि हृदय पिघल रहा है। हृदय पिघल रहा है और आंसू के रूप में बह रहा है। इसका मतलब तमोगुण कम हो रहा है, रजोगुण कम हो रहा है, चित्त में सत्व का उत्कर्ष हो रहा है। क्योंकि बिना रजोगुण कम हुए, बिना तमोगुण कम हुए और बिना चित्त में सत्व का उत्कर्ष हुए जीव में ये लक्षण प्रकट होते ही नहीं कि कथा कहते समय वाणी गदगद हो जाए और वो
रोम खड़े हो जाएं और आंखों से आंसू आने लगे। भगवान ने खुद ही कहा, काफी वजह दी। पाखंड से भगवत्ता का कोई लेना देना नहीं। भगवत्ता प्रकट होगी तो प्रकृति इसका प्रमाण देगी। मां हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है कि जहाँ अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा, परमहंस, सिद्ध संत, योगी, मुनीश रहते थे, वहां उनके आश्रम की परिधि में शेर भी और शेर के आहार जो होते हैं पशु एक साथ एक घाट पर पानी पीते थे। योग में एक सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्त सन्निधो वैर त्याग। जब योगी की अहिंसा सिद्ध होती है तो उसके संपर्क में आने वाले हरेक जीव की हिंसा समाप्त हो जाती है। कोई AK-47 लेकर आएगा, महोदय महामहनीय मही महीम महिला ललाम लालित नवलीन चरण निरतिशय सार सर्वस्व बसमती भामिनी भागरे विज्ञेय गुण गरीम निखिल निगम महातात्पर्य राजवर्य मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष पुरातन सनातन नित्य नूतन परम ब्रह्म कौशल्यानंद संवर्धन दशरथ नंदन परम प्रभु श्री राम का अक्षरा अवतार है। ये रामचरितमानस ग्रंथ भगवान का अक्षरा अवतार है, जो शिव जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से और उनकी आज्ञा से श्री वाल्मीकि नवावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा सारे निगमागम सनातन ग्रंथों को मथ करके प्रकट किया गया। ये जो राम जी की कथा है, ये हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, लेकिन जो कलुषित जीव हैं, रजोगुणी जीव हैं, तमोगुणी जीव हैं, उन्हें कथा का महत्व भी पता नहीं चलता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान सर्वनियामक सर्वांतर्यामी सर्वांतदर्शी कृपानाथ रघुनाथ सीतानाथ अयोध्यानाथ लोकाभिराम लोक लोचनाभिराम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीता रामचंद्र सरकार जी धरा धाम में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार की रसमयी लीलाएं इसलिए करते हैं कि हम जीव जो मायाधीन हैं, उनकी रसमयी कथाओं को सुन करके विद्या अविद्या स्वरूप वरिका गुणावरिका माया से भी पार जा करके जो जीव का परम लक्ष्य जो वैष्णव मानते हैं, जो भगवान के चरणों में रागानुरागा भक्ति है, वो हमें प्राप्त हो जाए और उसी के लिए कथा सुनी जाती है। ये कथा लोक भी संभाल लेती है, परलोक भी संभाल लेती है। यही कथा का महत्व है। लोक भी और परलोक भी, जैसे कल्प तरु है एक स्वर्ग में, उसका ये प्रभाव है, उसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करेंगे वही चीज वो उपस्थित कर देता है। तो मानो या न मानो, देखो कल ही मैंने बताया था कि 78-77 आयु वर्ष की आयु पूरा करने के बाद 9 का भरने के बाद, यानी 9 अरब भगवान नाम जप करने के बाद श्री हनुमान जी, श्री शंकर जी, सगुण साकार परम ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र सरकार, श्री सीताराम सरकार और शेषावतार जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज का
चित्रकूट में दर्शन करने के बाद शिव जी की आज्ञा से तुलसीदास महाभाग ने ये रामचरित मानस का प्रकाशन किया। तो चेतना की इतनी ऊंचाई से निकला हुआ ग्रंथ है कि इसके एक एक दोहे में, एक एक चौपाई में वही प्रभाव है जो वेद के मंत्रों में। ये वेद का सार ही है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उस महापुरुष का स्वांतः इतना बड़ा होगा, उसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित हो गई, संपूर्ण विश्व समाहित हो गया। जो ग्रंथ स्वांतः सुखाय के लिखा गया वो क्या हो गया? उस विश्व के कल्याण के लिए हो गया। जो हमारा मंत्र है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो उनके निज का, उनके सत्व का, उनके अंतःकरण का इतना विस्तार हो गया कि तुलसीदास नहीं रहे और संपूर्ण विश्व के उद्धार का कारण बने भगवान। भगवत्ता उनमें। और देखो, भजन से भगवत्ता प्रकट होती है, और भजन करे आदमी तो भगवत्ता प्रकट होगी। और भगवत्ता जब प्रकट होगी, पिए तो बालक पिए तो वृद्ध पिए तो कोई भी पिए तो अमृत का जो प्रभाव है होगा, अमर विष का प्रभाव होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। उसी तरह से भगवान की लीला कथा का बार बार अगर हम श्रवण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उनका चिंतन करें, तो चाहे तो न चाहे तो जैसे भी हो, लेकिन राम नाम का, उनकी लीला का, उनकी कथा का यही फल है कि हमारे चित्त में जो जन्म जन्मों के रजोगुणी तमोगुणी संस्कार पहाड़ की तरह पड़े हुए हैं, उन संस्कारों का क्षय होगा, चित्त में सत्व का उत्कर्ष होगा। और जब चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है तो अंतःकरण में, हृदय में छुपा हुआ परमात्मा मुस्कुराता हुआ प्रकट हो जाता है। यही कथा का फल है। तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है ये कथा सुनने से। ये कथा तीनों तापों से मुक्त करके जीवन की हर व्यथा को हर लेती है। ये राम की दिव्य कथा है, भगवान की दिव्य कथा। राम की दिव्य कथा, ब्रह्म की दिव्य कथा, राम की